cos 45 बराबर होता है 1/√2। ठीक है जी। और ये चाहें तो आप सी पेज नंबर ये आपको किताब के अंदर मिल जाए। मुझे कुछ वक्त चारेंगी पे मैं भी वहां निकल जाता हूँ, अपने काम पे निकल जाता। ठीक है। इसके लिए जो है ना, आप चाहें तो पेज नंबर 77 चेक कर सकते हैं। पेज नंबर 77 पे ये वैल्यू लिखी हुई है। ठीक। क्या होगा जी, अब ये होगा कि ये जो √2 है, √2 से कट जाएगा और कैंसिल होने के बाद जो है यहाँ पे जो वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी, सिर्फ 10 बचेगी। ठीक। और 10 की भी जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी, न्यूटन आएगी। तो ये आ गया हमारे पास Fx। ठीक। इसी तरीके से हम जब Fy मालूम करेंगे तो Fy के लिए यही काम दोबारा करना पड़ेगा। बस ये होगा कि यहाँ पे Fx की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे y आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे cos की जगह क्या आ जाएगा, फार्मूला ये आ जाएगा साइन। ठीक। वैल्यूज जब आप पुट करेंगे Fy की तो यही वैल्यू होगी और cos की जगह आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, साइन। ठीक है, साइन 45। तो याद रखें कि पेज नंबर 77 पे अगर अपनी किताब में जाके आप साइन की वैल्यू चेक करें तो साइन की वैल्यू वहाँ पर आपको यही वैल्यू मिलेगी 1/√2। फिर वही 1/√2 से 1/√2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और कैंसिल होने के बाद जो है आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी, वो बचेगी 10 न्यूटन। तो Fx की और Fy दोनों की वैल्यूज़ क्या आएगा रिजल्ट दोनों का, वो सेम आएगा। Fx भी 10 न्यूटन आएगा और Fy भी क्या आएगा, 10 न्यूटन आएगा। तो ये था न्यूमेरिकल नंबर 1 5.5 का। पेज नंबर 84 पे ये न्यूमेरिकल दिए हुए हैं। अब हम आ रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर 5.5 का न्यूमेरिकल नंबर 2। ठीक है। तो न्यूमेरिकल नंबर 2 के अंदर भी सेम टू सेम इसी तरह का न्यूमेरिकल दिया हुआ है। उस बस वैल्यूज क्या है उसमें चेंज है। ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आ जाता हूँ मैं। तो वहां पर जो फोर्स की वैल्यू दी हुई है न्यूमेरिकल नंबर 2 में वो 10√2 न्यूटन नहीं दी हुई है, बल्कि वो दी हुई है 15 न्यूटन। ठीक है, 15 न्यूटन दी हुई है। एंगल वहां पर दिया हुआ है 60 डिग्री। तो एंगल क्या आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। Fx मालूम करने वाले हैं और Fy मालूम करवा रहे हैं। ठीक है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर जैसे हमने पिछले सवाल में वैल्यूज पुट की थी, इस सवाल में भी हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे। Fx की जगह पर Fx मालूम करते हुए F की जगह पर हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे 15 और cos थीटा की जगह हम यहाँ पे पुट कर देंगे 60 डिग्री। ठीक है। तो जहाँ पर आप जब वैल्यू पुट करेंगे 60 डिग्री तो cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो cos 60 डिग्री की वैल्यू अगर आप पेज नंबर 77 पे जाके देख लें तो वहाँ पर आपको मिलेगी 0.5। सही है। cos 60 डिग्री क्या मिलेगा, 0.5। तो ये 0.5 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे
0.5 से, यहाँ पर मैं रेफरेंस में लिख देता हूँ कि एज cos 60 डिग्री जो है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है 0.5 के। ठीक है, सी पेज 77। ठीक है, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 15 को जब आप 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर आएगा 7.5। और क्योंकि ये फोर्स है लिहाजा इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन में आएगी। सिमिलरली जब आप एफ एक्स तो हमने निकाल लिया, जब हम एफ वाई निकालेंगे तो यही काम दोबारा करेंगे, बस फ़र्क ये होगा कि एफ एक्स की जगह पे यहाँ पे क्या लिख देंगे, एफ वाई लिख देंगे, और कॉस की जगह क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे साइन। ठीक है, वैल्यू भी वही होगी, एफ की वैल्यू 15 होगी, साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू अगर आप देखें तो वो होती है 0.866। साइन 60 क्या होता है, 0.866। ठीक है, कॉस की जगह यहाँ आ जाएगा साइन, और यहाँ वैल्यू आएगी 0.866। ठीक है भाई, तो 15 को जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.866 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 12.99। क्या आएगा, 12.99 न्यूटन। तो ये था सेकंड न्यूमेरिकल। दोनों न्यूमेरिकल के अंदर फार्मूला सेम है, सिर्फ वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक, अब आते हैं हम थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ। थर्ड न्यूमेरिकल में क्या होगा, तीसरा न्यूमेरिकल जो है उसमें फिर डाटा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। उसमें वैल्यू जो है 10 के बजाय 15 के बजाय कितनी दे दी है, 20 न्यूटन दे दी है। एंगल जो है वो 60 के बजाय आपको 90 डिग्री दिया हुआ है, और आपसे कह रहा है कि मालूम करें एफ एक्स और एफ वाई। तो फार्मूले में सेम टू सेम वही रहेगा, जहाँ जहाँ पे एफ है वहाँ पर हम 20 कर देंगे। ठीक है, कॉस 60 डिग्री की जगह हम यहाँ कर देंगे कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू जो है 0 होती है। ठीक है, तो कॉस 90 डिग्री जो है वो कितना होता है, 0 होता है। पेज नंबर 77 पे वैल्यू लिखी हुई है। तो जब आप 0 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 न्यूटन आ जाएगा। इसी तरीके से एफ वाई मालूम करते वक्त यहाँ पर आप 20 वैल्यू डालेंगे। ठीक है, और साइन की जगह यहाँ पे क्या डाल देंगे, 90 डिग्री। तो जब आप 20 को मल्टीप्लाई करेंगे साइन 90 से, साइन 90 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। ठीक है, यहाँ पर हमने बता दिया कि साइन 90 डिग्री जो है वो कितना होता है, वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास जो साइन एफ एक्स की वैल्यू आएगी और 20 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो वो 20 ही आ जाएगा। तो ये तीनों न्यूमेरिकल तकरीबन एक जैसे हैं, इनमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, ये दूसरा न्यूमेरिकल था और ये तीसरा न्यूमेरिकल है। अच्छा, इसके बाद जो दो न्यूमेरिकल है वो है न्यूमेरिकल नंबर, अच्छा अब जो न्यूमेरिकल है वो है 5.6, और टाइम हमारे पास ख़त्म हो रहा है, लिहाजा हम ये वाला न्यूमेरिकल इंशाल्लाह कल करेंगे, क्योंकि आज थोड़ी सी हमने डिस्कशन की है सिलेबस के हवाले से। जो मॉडल पेपर आया था उसको भी हमने डिस्कस किया है। ठीक है, तो मॉडल पेपर को भी डिस्कस किया है आज। ये इतनी देर से आते हैं स्टूडेंट्स, तो आज हमने क्या किया, आज हमने थोड़ा मॉडल पेपर को डिस्कस किया है। मॉडल पेपर को डिस्कस करने के बाद हमने चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल किए,
और इसके अंदर जो न्यूमेरिकल हमने किया वो किया है न्यूमेरिकल नंबर 5.5। इसमें 3 न्यूमेरिकल थे, ये तीनों न्यूमेरिकल मैंने आपको यहाँ करके दिए हैं, ये तीनों नज़र आ रहे हैं आपको स्क्रीन पे। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं इसकी रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा।